किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम शंकर, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, पौध सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आपका आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम खरीफ की प्रमुख फसल धान के प्रमुख कीट एवं रोग के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आप इस हमारी वार्ता को आप ध्यान से सुनेंगे और आप अपने कीट बीमारियों से धान की फसल को बचाएंगे। तो इसी क्रम में धान एक खरीफ की प्रमुख फसल है, हमारे जनपद की या हम देश की कहें या प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसमें तमाम कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। अगर कीटों की बात करें तो कीटों में दीमक आपका प्रमुख है, गंधी कीड़ा प्रमुख है, पत्ती लपेटक कीट, फुदका, आपका स्टेम बोरर जिसको तनावेदक कीट कहते हैं, शूट बोरर, ठीक है। ये तमाम प्रकार के कीड़े आपकी धान की फसल को प्रभावित करते हैं। अगर रोग के बारे में बात की जाए तो रोगों में प्रमुख हैं जैसे खैरा रोग, ब्लास्ट, झोंका रोग या आपका BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु झुलसा रोग, शीत ब्लाइट, ये फफूंदी जनित रोग है। आपका फॉल्स स्मट, आवासी कंटेनिया या हल्दिया रोग, ये आपके इस जनपद में या प्रमुख बीमारियां हैं। अब किसान भाई, हमारे बस्ती जनपद में हम देखते हैं कीटों की अगर बात की जाए तो 4-5 कीट हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, जहाँ आप धान में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ सूखा रहता है, सूखेग्रस्त क्षेत्र में, वहाँ पे जहाँ बलुई भूमि है वहाँ पे दीमक का प्रकोप अधिक रहता है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं, मई जून के महीने में। दूसरा, हमें फसल चक्र अपनाना होता है। अंतिम जुताई, खेत की तैयारी के समय जब अंतिम जुताई करते हैं तो ब्यूवेरिया बैशियाना एक जैवनाशी है, उसकी 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिला लें। 1 सप्ताह पहले छाया वाले स्थान में रख के उसको छोड़ दें। जब अंतिम जुताई करें तो इसी मिश्रण को खेत में प्रयोग कर दें 1 एकड़ में इस कल्चर को, जिससे क्या होगा कि आपका ये दीमक आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है खड़ी फसल में दीमक लग जाता है तो उसके लिए तमाम मार्केट में दवाइयाँ आई हैं, जैसे कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरेंट्रा नीलीपोल 0.4% दानेदार 4 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो ये दीमक से आपका बचाव हो जाए। इसी क्रम में पत्ती लपेटक कीट, किसान भाई, उसका भी समय आता है। पत्ती लपेटक कीट में क्या होता है कि सबसे पहले किसान भाई कोई भी हल्का कीटनाशक प्रयोग कर लें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% HCl 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी क्रम में आपके खेत में जैसे आपको लगे गंधी का प्रकोप हो रहा है तो गंधी के बचाव के लिए, क्योंकि ये जब दुग्धावस्था में हमारी धान आती है तभी प्रकोप होता है, तो इससे बचाव के लिए हमें चाहे इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें या फिप्रोनिल एक कीटनाशक आता है उसकी 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें तो इससे बचाव हो सकता है। इसी क्रम में हमारे यहाँ बस्ती जनपद में 2-3 बीमारियां बड़ी भयंकर प्रकोप हो रहा है आए दिन। इसके नियंत्रण के लिए जैसे आवासी कंड, झूठा कंड जिसको फॉल्स स्मट, लोकल की बात की जाए हल्दिया या अनिया रोग के नाम से जानते हैं किसान भाई, तो ये तो फफूंदी जनित बीमारी है और ये बीज से फैलती है। इसका रोग कब आता है? जब आपका धान बूटिंग स्टेज पे, पेनिकल स्टेज, बूटिंग स्टेज से लेकर पेनिकल या ये मान के चले पकने की अवधि तक रहता है। जब आपका धान रेड़े पे आता है तभी ये स्थिति आती है। और उसकी एक और परिस्थिति होती है कि अगर जो किसान भाई अधिक
नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं उसमें भी ये दिक्कत दी। और एक कारण है किसान भाई अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या उसने हाइब्रिड प्रजातियों का चुनाव ज़्यादा किया है, जिसका कारण हुआ कि ये फॉल्स स्पॉट रोग अधिक से अधिक प्रकोप बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों को हम सजेस्ट करते हैं वो हाइब्रिड पे ज़्यादा ना जाएं, अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की या विश्वविद्यालय की संतुलित जो वैरायटियाँ प्रजातियाँ हैं आपके क्षेत्र की, उन प्रजातियों को बोएं जिससे इस रोग से बचाव किया जा सकता। दूसरा, क्योंकि अगर हम बहुत से किसान भाई कमी कर देते हैं, जब नर्सरी तैयार करते हैं रात भर के लिए 12 से 24 घंटे के लिए भिगोते हैं, तो बीज को भिगोने से वो उसको पहले उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो किसान भाइयों को वहीं पे कमी कर देते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि किसान भाइयों को बीज का शोधन अवश्य करें। जब रात में भिगोएं जरी के लिए नर्सरी से पहले, तो उसमें 2 दवाएं हैं। एक आती है थीरम और कार्बोक्सिन का मिश्रण आता है जो कि बाज़ार में बीटावेक्स पावर के नाम से मिलती है। 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें घोल तैयार कर लें, तब बीज डालें, तो इससे आप इस रोग से निजात मिलेगी। लेकिन किसान भाई ये नहीं करता है, 90% किसान भाई नहीं करता है। फिर भी अगर खड़ी फसल में ये रोग आता है, उसके भी कारण है अचानक बारिश का होना, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, ह्यूमिडिटी का ऊपर नीचे होना, ये सब संकेत होते हैं इस रोग के आने के। ऐसी परिस्थिति में किसान भाई सचेत हो जाएं और अपने रोग को बचाने के, क्योंकि पता होता है कि जैसे ही पेनिकल स्टेज, बूटिंग स्टेज मतलब रेड़े पे धान आता है, उसी समय इस रोग की संभावनाएं आती हैं और पकने की अवध तक रहती हैं। तो हमें पहला छिड़काव प्रोपिकोनाजोल 25% EC जो कि बाजार में टिल्ट या जीरोक्स के नाम से मिलता है, उसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें, तो इस रोग से बचा जा सकता है। अगर आपके रोग की संभावनाएं फिर भी हैं तो 15 दिन के अंतराल पे एक मिश्रण में दवा ये है डाइफेनाजोल प्लस प्रोपिकोनाजोल का एक मिक्सचर आता है जो कि बाजार में टास्पा के नाम से आता है। इसकी भी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे, तो इस रोग से निजात में। ध्यान देने वाली ये बात है, इस रोग के आने की संभावना जैसे ही रोग आपका 5%, उसमें किसान भाई को एकदम बिल्कुल सचेत हो जाए। किसान भाइयों को देरी नहीं करनी चाहिए इसके नियंत्रण के। जैसे ही आपको लगे कि इस रोग की दस्तक हो गई, तुरंत बिना देरी किए हुए आप ग्रसित पौधों को सुबह या शाम के समय एक पॉलीथीन ले जाइए, झोला ले जाइए, बैग ले जाइए, उसमें ग्रसित पौधों को कट करके निकाल लीजिएगा और फिर दवा का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।